2014 में बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन के बाद जब कैश लोगों के पास नहीं था, उस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की गई यूपीआई और उसी वक्त भीम ऐप का भी जन्म हुआ। इसी के चलते हुए आगे यूपीआई की ट्रांजैक्शन ग्लोबली भारत में सबसे ज़्यादा हुई, जिसमें एक थोड़ा सा शेयर भीम ऐप के पास भी है। आज उसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं ललिता नटराज, एमडी सीईओ एनपीसीआई भीम। मैम, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। पहला सवाल, 2016 में लगभग आप लोग को उनका भीम ऐप लॉन्च हुआ था, लेकिन आपके नंबर्स उसके बाद कम हो गए। अब आप भीम 3.0 की बात कर रहे हैं, किस तरीके से ये पोर्टफोलियो चेंज होगा, नंबर्स आपके बढ़ेंगे, यूजर्स और या मार्केट शेयर आप किस तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? अभी 1 साल पहले हमारी कंपनी लॉन्च हुई है। ऑब्जेक्टिव इज़ टू फोकस एंड इम्प्रूव द ऐप। तो ऐप इम्प्रूवमेंट की वजह से, सिंप्लिसिटी, यूज़र एक्सपीरियंस के वजह से नंबर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। 4x ग्रोथ हमने देखा है ऐप में। यूज़र बेस भी बढ़ा है। ट्रांजैक्शन पर यूज़र जो बोलते हैं, जितने ट्रांजैक्शन करते हैं महीने में, वो भी काफ़ी बढ़ गया। कस्टमर्स को पसंद आ रहा है ये यूज़र एक्सपीरियंस और इंटरफेस, और अपना जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, विच इज़ ट्रस्ट, सिंप्लिसिटी, is really helping us grow, and we feel that we will continue growing in a very sustainable manner। एक मीनिंगफुल जगह पे ग्रो करेंगे, जैसे बिल पेमेंट्स हैं, जैसे रिचार्जेस हैं, जैसे स्पेंड एनालिटिक्स है। बहुत सारे नए फीचर्स लेके आए हैं ऐप में, जो काफ़ी यूज़र स्टडी और यूज़र इंटरेक्शन के बाद हम लेके आ रहे हैं। इनके वजह से यूज़र्स बार बार वापस आ रहे हैं ऐप में और ट्रांजैक्शंस भी बढ़ रहे हैं। मैम, भीम ऐप की अगर बात की जाए, काफ़ी सारे बैंक्स को आप ऑन बोर्ड लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी एक बैंक, पीएसयू बैंक जो है वो आपके ऑन बोर्ड है और कई बैंकों से बातचीत चल रही है। ये प्रोसेस किस तरीके से होगा और इसको भीम ऐप को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा? करेक्ट। अभी भीम ऐप को हमने बनाए हैं यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पिछले 1 साल में बहुत यूज़र एक्सपीरियंस वगैरह करा के फीचर्स भी बिल्ड कर रहे हैं। तो इतना अगर करके इन्वेस्ट करके ऐप को आगे बढ़ा रहे हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बैंक्स, पार्टनर बैंक्स को भी साथ में लेके चलें। तो ये जो ऐप और ये टेक्नोलॉजी है, इसको एक एसडीके के बारे में हम बैंक्स को पेश कर रहे हैं। अगर बैंक्स चाहें तो ये एसडीके को अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसके वजह से उसके मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर जो यूपीआई पेमेंट्स हैं वो भी आसान, सिंपल और स्केलेबल हो जाएंगे, और उसमें अप टू डेट फीचर्स आ जाएंगी। मान लीजिए हमने यूपीआई सर्कल लॉन्च किया 2 महीने पहले, ये बैंक को भी तुरंत मिल जाएगी जब हम लॉन्च कर रहे हैं। तो उनको नए फीचर्स मिल रहे हैं, स्केलेबल टेक्नोलॉजी मिल रही है, सिंपलिस्टिक यूज़र एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, जिसके वजह से उनका बहुत बेनिफिट होगा। मैम, अगर बात की जाए एनपीसीआई के ऊपर हम जाते हैं, यूपीआई की बात करें, यूपीआई में हम बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। एवरेज माना जाए तो एक नॉर्मल इंसान 8 से 10 यूपीआई ट्रांजैक्शन एक दिन में करता है, लेकिन कई बार होता है कि गलतियां हो जाती हैं। गलत आप 400 रुपये भेज रहे होते हैं, गलती से 4000 भेज देते हैं, तो आपको एनपीसीआई में जाके उसका फाइल करना पड़ता है, कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है। लेकिन वो जो पेमेंट आता है, पहली बात वो जिस परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट पेमेंट आपके रिफंड हो जाते हैं गलत मिस्टेकन पेमेंट से, उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, इस यूज़र प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, 2 तरीके के पेमेंट्स होते हैं सर। एक मर्चेंट पेमेंट्स है, एक पर्सन पेमेंट्स है। मर्चेंट पेमेंट्स के लिए एक चार्जबैक प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं क्योंकि गलती से ये पैसा गया। और जो बैंक सेटल करता है मर्चेंट को, वो लोग उस कंप्लेंट को नोट करके आपको वापस रिटर्न करेंगे, प्रोवाइडेड उनका चेक्स और सब ठीक रहा। तो ये गलतियाँ से आपने पेमेंट किया, मान लीजिए आपने गलती से नहीं, वो नेटवर्क के वजह से फेल हो गया, वो तुरंत अपने आप रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि आपके अकाउंट में वो क्रेडिट ही नहीं हुआ है। दोनों तरीके के पेमेंट्स जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से या तो फाइल में चेक करके रिफंड होते हैं या ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाते हैं। मैं, मेरा आखिरी सवाल, भीम ऐप आगे चलते हुए किस तरीके से अपने यूज़र्स को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नई चीज़ें लेके आ रहा है, कौन कौन से ऑफर्स दे रहा है, क्योंकि कंपटीशन में आपका मार्केट परसेंटेज अभी फ़िलहाल बहुत नहीं है, तो अपने मार्केट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आप क्या करने जा रही हैं? हम फ्यूचर रिसर्च करते रहेंगे, नया फीचर्स लेके आएंगे। आप जैसे देखा है यूपीआई का जो भी नया फीचर है हम पहले लेके आएंगे। बैंक्स के साथ मिलके और काम करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कोलैबोरेटिवली आगे बढ़ाना है। ये सिर्फ एक भीम ऐप आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, बैंक्स को भी आगे बढ़ाना है, और एक मीनिंगफुल ग्रोथ लेके आएंगे हम। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ग्रो करेंगे और अगले महीने कस्टमर्स वापस चले जाएंगे। मीनिंगफुल ग्रो करेंगे और धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ज़रूर ग्रो करेंगे।
जी बिजनेस में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank सो you so मच। much. थैंक यू, प्लेजर।